Hello and welcome you all in the another session of Basic Mathematics and Logarithm. तो लास्ट सेशन में अपन ने पढ़ा था कि हाउ टू फाइंड स्क्वायर। जैसे मैंने एक मेथड बताया था आपको कि 1 से लेकर 100 1 to 100 किस तरह से अपन स्क्वायर फाइंड आउट कर लेते और काफी आसानी से। आप अगर प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो डेफिनेटली विद इन ए मिनट कोई भी नंबर का ये स्क्वायर आप पता कर रहे होंगे, लेकिन प्रोवाइडेड दैट 1 to 100 बात चल रही है ओनली 1 to 100। जिस तरह से 99 का स्क्वायर नंबर काफी बड़ा है बट स्क्वायर बताने के लिए काफी आसानी रहती है। किस तरह से 99 का स्क्वायर अपन पढ़ते हैं, जैसे 99 ये 100 से कितना कम है तो 1 से कम है, तो 1 का स्क्वायर मींस 01 और 99 में से 1 गया तो 98 मींस 9801 इज द स्क्वायर ऑफ द 99। ओरली अपन बता सकते हैं। जैसे 96 का अगर मैं कंसिडर करूं तो 96 100 से कितना कम है 4 से, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 और 96 से 4 गए दैट इज 92। सो 9216 इज द स्क्वायर ऑफ द 96। ये हो गया। ठीक उस तरह से कोई बड़े नंबर में कंसिडर करता हूं 88 का स्क्वायर अगर अपन कैलकुलेट करते हैं ओरली, देखिए 88 ये कितने से कम है 100 से 12 से, तो 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, उसमें से 44 अपन रखेंगे 1 एज इट इज। 88 में से 12 गए, 88 में से 2 गया 86 में से 10 गए 76 और जो एक था अपना वो ऐड करेंगे 77, तो 7744 इज द स्क्वायर ऑफ द 88। इस तरह से अपन ओरली कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, होप सो आपको ये मेथड समझ में आ रही होगी। जिस तरह से अपन अगर पीछे और जाते हैं 50 के करीब, तो 50 के करीब बेस अगर 50 मानते तो अपन डिवाइड बाय 2 करते हैं। देखिए 49 का स्क्वायर क्या होता है, तो 49 50 से 1 से कम है तो मींस 01 और 25 में से 1 कम करेंगे तो 24, तो 2401 इज द स्क्वायर ऑफ द 49। अगर आपको 47 का अगर स्क्वायर पूछा जाए तो आप कैलकुलेशन इस तरह से करेंगे, 50 से 3 गए तो 47 मींस 3 का स्क्वायर 09, 47 मींस 25 में से 3 गए तो 22, 2209 इज द स्क्वायर ऑफ द 47। इस तरह से अपन ओरली ही कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, और विद इन ए सेकंड आप कुछ सेकंड के अंदर ही अपन ये स्क्वायर्स फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कोई स्टूडेंट की ये रिक्वायरमेंट रहेगी कि सर ये 1 से लेकर 100 तक के अपन इस मेथड से सॉल्व कर लेंगे, फाइंड आउट भी कर लेंगे और काफी अच्छी मेथड है क्योंकि काफी जल्दी अपने को आंसर मिल रहा है। बट व्हाट अबाउट अदर, मींस 100 से अगर बड़ा नंबर है तो क्या करेंगे, तो ये मेथड तो काम में नहीं आएगी। ये मेथड काम में आएगी बट उसके लिए प्री रिक्विजिट जो मैंने बोला था 1 से 25 याद करना है, वो ज्यादा याद करना पड़ेगा। अगर उतना ही ज्यादा याद कर सकते तो फिर मेथड कोई काम की, सिंपल अपन याद ही कर लेंगे, बट वो पॉसिबल नहीं है। तो जो 100 से बड़े नंबर रहेंगे उसके लिए भी अपन एक मेथड देखते। लेकिन आज जो मेथड अपन पढ़ने वाले ये ऐसा नहीं रहेगा कि इसके लिए ये नंबर्स का ही फाइंड आउट करेंगे, ये नंबर्स का फाइंड आउट करना है तो इस तरह से याद करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। सिंपल, ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल होगी, हर कोई नंबर के लिए अप्लीकेबल होगी, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, तो सिंपल स्टार्ट करते अपन वो मेथड, दैट इज हाउ टू फाइंड स्क्वायर। अपन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये फाइंड आउट करने के लिए एक आइडेंटिटी अपन पढ़ चुके हैं, दैट इज आइडेंटिटी क्या होती है a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी अपन काफी बार पढ़ चुके हैं और इस सेशन में अपने ये सेशंस जो चल रहे हैं उसका पार्ट सेकंड या फिर पार्ट थर्ड में मैंने आइडेंटिटीज लिया था और इस आइडेंटिटी में a प्लस बी होल स्क्वायर वो बताया था क्या होता है, दैट इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। इस तरह से होता है। अपन इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, दैट इज ये लिखने का तरीका। अब ये जो एडिशन है इसको अपन इस तरह से नहीं, ये इस फॉर्म में अभी पढ़ेंगे आज के लिए। देखिए जो अपने को पढ़ना है स्क्वायर फाइंड आउट करने का, ये देखिए अपन इस पोर्शन में इस तरह से अपन लिखेंगे a स्क्वायर ट्वाइस ए बी बी स्क्वायर, इस फॉर्म में अपन लिखेंगे। कोई भी नंबर को अपन a प्लस बी इस फॉर्म में लाएंगे और उसका एक्सपांशन इस तरह से करेंगे और एडिशन करेंगे तो डेफिनेटली अपन स्क्वायर फाइंड आउट कर लेंगे। ये स्क्वायर फाइंड आउट करने की मेथड ये हर नंबर के लिए अप्लीकेबल रहेगी, ध्यान में रखिए। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले शुरुआत अपन छोटे नंबर से करते हैं। जैसे अगर मैं 12 का स्क्वायर
12 का स्क्वायर मुझे इस मेथड से पता करना है। अब 12 का स्क्वायर हर किसी को याद है कि 144 होता है सर, लेकिन ये मेथड से अपन कैलकुलेट करते हैं कि 144 आता है या नहीं आता है। ठीक है, चलिए देखिए अभी 12 को मैं बाइफरकेट करता हूं इस तरह से 1 + 2। अब देखिए 1 + 2 डायरेक्टली 3 स्क्वायर मत कीजिए, ये मैंने बाइफरकेट किया, प्लस लिखने की बजाय यहाँ पे मैं स्लैश दे देता हूं तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो कंसीडर कीजिए इसमें 1 मिस ए है और बी मिस 2 है। ठीक है, तो ए स्क्वायर मिस 1 स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ट्वाइस ए बी, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 2 × 1 2 आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय 2 आंसर आ जाएगा 4। बी स्क्वायर ये जो दूसरा नंबर है उसका स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4। ध्यान में रखिए हमेशा ये नंबर्स 2 डिजिट्स में लिखेंगे, 2 डिजिट्स में। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये यूनिट डिजिट एज इट इज, ये जो नंबर रहेगा ये इसमें अपन ऐड करेंगे, तो ये 4 है प्लस 0 4 ही रहेगा। नेक्स्ट इधर कुछ भी नहीं तो सिंपल है, तो 144 आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये काफी छोटा नंबर है इसलिए थोड़ा सा मेथड समझने के लिए दिक्कत जा रही होगी। एक बड़ा सा नंबर लेता हूं मैं 56। हाँ चलिए 56 का स्क्वायर अभी अपन इसी मेथड के सहारे फाइंड आउट करेंगे। चलिए इसमें पहला नंबर मैं कंसीडर करता हूं 5 और सेकंड नंबर रहेगा इसमें 6। ठीक है, तो पहले नंबर का स्क्वायर दैट इज 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। नेक्स्ट क्या है फॉर्मूले में ट्वाइस ए बी, मीन्स ये जो पहला नंबर और दूसरा नंबर इनका मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दोनों को जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा है उससे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2ab बन जाएगा। तो 5 6 30 32 60 और 6 का स्क्वायर आ जाएगा 36। अब देखिए अच्छे तरह से, हाँ ये जो यूनिट डिजिट मैंने बोला था ये एज इट इज, 6 को मैंने एज इट इज लिखा, ये 3 को मैं इधर ऐड करूंगा, 3 को मैं इधर ऐड करूंगा, तो 3 को ऐड करने से 3 को 0 के साथ ऐड करता हूं तो 3 आ जाएगा। ये 6 को मैं इधर ऐड करूंगा तो 25 + 6 अगर करता हूं तो 31। तो 56 का स्क्वायर मेरा 56 का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 3136। सिंपल, जो कल की मेथड थी उससे किस तरह से आएगा 56 का स्क्वायर, कल की जो मेथड थी उससे कैसे आएगा 56 का स्क्वायर। सबसे पहले ये कितना ज्यादा है तो 50 से 6 से ज्यादा है, 6 का स्क्वायर होता है 36। ठीक है, 50 से ज्यादा है तो 25 में मैं कितना 6 ऐड करूंगा तो 31 आएगा, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ रहा है 31 36। मींस इस मेथड से जो आंसर फाइंड आउट किया है ये कल की मेथड से भी जो कल की जो मेथड पढ़ा था उससे भी वही आंसर आ रहा है। और जो अपने बचपन वाली मेथड है 56 × 56 ये मेथड से तो आना ही है, दैट इज 6 6 36, 6 5 30 + 3 33, 5 6 30, 5 5 25 + 3 28। तो देखिए 6 3 8 और 3 11 और ये 3, तो इससे तो अभी आपको वेरीफाई हो गया, ये मेथड तो अच्छी तरह से आप जानते हैं। ये मेथड से तो 3136 आ रहा है, ये अपनी बेसिक मेथड। जो कल मेथड पढ़ा था कल की मेथड ये तो काफी इजीली अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, बट नई मेथड आज जो पढ़ा है उससे भी उतना ही आंसर आ रहा है, दैट इज 3136। ठीक है, तो आपको स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड अभी पता चल गई। ये मेथड को अभी आप भूल जाएंगे हमेशा के लिए, ये मेथड नहीं भी आई तो भी चलेगा। अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मेथड तो काम की नहीं है, मैं डायरेक्टली बोलूंगा कि अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये मेथड काम की नहीं है। अगर इस मेथड से अपन सॉल्व करना चाहेंगे एग्जाम में तो अपन एग्जाम में रहेंगे ही नहीं, मीन्स क्योंकि अपनी एग्जाम ही ऐसी है कि कम टाइम में आंसर लाना। आंसर तो हर कोई ला लेगा, आंसर तो हर कोई ला लेगा, लेकिन जो कम टाइम में आंसर लाएगा वो विनर कहलाएगा। अब अगर अपन ये बेसिक मेथड ट्रेडिशनल मेथड अगर पढ़ रहे हैं इसी के साथ अगर अपन सॉल्व करेंगे तो क्या अपन कंपटीशन में रह पाएंगे? बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्लस देने में या एडिशन करने में मल्टीप्लिकेशन करने में कितना सब कुछ कर रहे हैं, उससे अच्छा काफी कुछ बातें ओरली होना चाहिए और डायरेक्टली आंसर। मैं तो बोलता हूं कि ये भी अपन
मन के मन में ये रहना चाहिए कि 6 से ज्यादा है मतलब 36 आ गया, ये 50 से बड़ा नंबर है तो 25 से कितना ऐड करना पड़ेगा, 6 है तो 6, 31 और वो 36, 31 36 सिंपल। लिखने की भी जरूरत नहीं, पेन एंड पेपर की भी जरूरत नहीं, ध्यान में रखिए। लेकिन ये कब कब पॉसिबल होगा, 1 to 100, 1 to 100 अपन विदाउट पेन एंड पेपर स्क्वायर अपन निकाल पाएंगे। तो ये अपन वेरीफाई कर रहे हैं, बट क्या 12 के ऊपर, 12 नहीं 100, 100 के ऊपर अगर कोई नंबर है, 100 के ऊपर अगर कोई नंबर है तो उससे क्या ये पॉसिबल है क्या, हाँ बिल्कुल भी। अपन धीरे धीरे बढ़ाएंगे नंबर्स, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। देखिए जैसे 56 बोला है, मैं अभी 72 के लिए कैलकुलेट करके देखता हूं। फिर से वही 7 का स्क्वायर, पहला डिजिट मैं 7 कंसिडर करूंगा, दूसरा डिजिट मैं 2 कंसिडर करूंगा, ठीक है। तो पहले डिजिट का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49। नेक्स्ट अपना टर्म है 2 टाइम्स ऑफ ए बी। ए है अपना 7, बी है अपना 2, तो 7 2 सा 14 और 14 2 सा 28, 7 2 सा 14, 14 2 सा 28 और 2 का स्क्वायर ये 04, ठीक है। तो अब देखिए 4 एज इट इज, ये 0 मैं यहां पे ऐड करूंगा 8 और 49 प्लस 2 51, तो 72 का स्क्वायर मेरा आ रहा है 5184। अपनी जो मेथड है उससे भी अपन कैलकुलेट करके देख सकते हैं, ठीक है। आप एज ए वो मेथड से वेरीफाई कीजिए, और ये जो मेथड है जिससे आपको ट्रस्ट आता है, ये मेथड से अगर आंसर आ गया तो आप 100% मानेंगे यकीनली कि सर आपने जो पढ़ा है वो एकदम सही है, ठीक है। जब तक कि ये मेथड ना बताओ, तो ये मेथड से भी आप क्रॉस वेरीफाई करके देखिए, लेकिन ये मेथड को ज्यादातर अपन नहीं अपनाएंगे। ये सिंपल आप शुरुआत के दिनों में भी वेरीफाई करके देखिए क्या सच में ये आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। बट जैसे आपको कंफर्म हो गया कि ये आंसर्स आ रहे हैं, मतलब ये जो मेथड है ये कोई भी नंबर के लिए एप्लीकेबल है, इससे अपन कोई भी नंबर का स्क्वायर कैलकुलेट कर सकते हैं और ये करेक्ट आंसर देती है ये मेथड। ये जब आप इंश्योर हो जाएंगे तब आप ये मेथड भूल जाएंगे तो भी चलेगी, बिल्कुल। ये आपको भूलना ही है, ये आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी ध्यान में नहीं रखना है। भला ही आप JEE एग्जाम देने के बाद आप फिर से याद कर लेना चलेगा, बट JEE एग्जाम तक के तो इस मेथड को अपन याद ही नहीं रखेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा, सर ये ए बी मतलब 2 ही डिजिट तक के तो होना चाहिए क्या। अगर मैं 102 कंसिडर करता हूं, 102 कंसिडर करता हूं, तो क्या 102 का स्क्वायर इस मेथड से क्या फाइंड आउट कर सकता हूं, बिल्कुल। मैंने कब बोला है कि ये एक ही डिजिट, ये भी 2 ही डिजिट है, ये भी 2 ही डिजिट है। देखिए 10 और 2, मैंने 102 को कंसिडर किया है 10 और 2, 10 को मैं अपना ए मानूंगा, 2 को मैं बी मानूंगा। देखिए मुझे वैसे भी 1 से 25 तक के हर किसी को ये ना इनके स्क्वायर्स याद है, तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। 10 पहले इसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 10 2 सा 20, 22 सा 40 और 2 का स्क्वायर 4, तो देखिए 4 0 और ये 104, राइट। अब अगर मैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन के साथ अगर करूं तो देखिए ये 102 मतलब 2 से, ये 2 से बढ़ा, 2 2 सा 4, 102 प्लस 2 104, सिंपल। ये भी मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं ये भी अपन धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो 104 04 वही तो आ रहा है, ये मेथड के सहारे भी वही आता है, और ये 10404 ये भी तो आ रहा है। तो सिंपल ये जो है ये 3 डिजिट के लिए भी तो ये मेथड अप्लीकेबल है। तो देखिए सिंपल, अब जो कल जो मेथड पढ़ी थी वो तो अप्लीकेबल है, वो तो अप्लीकेबल रहेगी 1 से लेकर 100 तक के, लेकिन 101 का स्क्वायर अगर पूछा जाए तो वो मेथड के सहारे अपन कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, बराबर है। वो मेथड केवल मैंने 1 से लेकर 100 तक के पढ़ा है, लेकिन 101 102 103 ऐसे 999 तक के अगर नंबर आ जाए और उनका स्क्वायर पूछा जाए तो क्या अपन छोड़ देंगे वो क्वेश्चन, बिल्कुल भी नहीं। ये अपन नई मेथड का यूज करेंगे, ये भी मेथड आपको याद होनी चाहिए। जैसे मैंने 102, अभी और आगे बढ़ते अपन 109 का स्क्वायर देखते हैं। तो 109 को मैं बाइफरकेट करूंगा 10 एंड 9 में, मेरा ए हो गया 10 और बी हो गया 9। ए का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100, 10 9 सा 19, 92 सा 180 और 9 का स्क्वायर 81। तो देखिए यूनिट डिजिट एज इट इज 8 मैं इसमें ऐड करूंगा,
100 प्लस 18 118। तो आप चेक करेंगे 109 का स्क्वायर 118 और 81 आता है। चेक करता हूं मैं मेरे कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू। 109 109, ये 109 100 से 9 बड़ा है, ये भी 9 से बड़ा है, 9 9 81 हो जाएगा। 109 प्लस 9 118, क्या यही आंसर है? हाँ, 11881। तो ये सिंपल ट्रेडिशनल मेथड के साथ भी मैंने करके दिखाया, तो वही आंसर आ रहा है। मीन्स अपन यही बोलेंगे कि ये मेथड हर जगह अप्लीकेबल रहेगी। चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं, एक और एग्जांपल। ये हो गया अपना नेक्स्ट एग्जांपल, ये था नेक्स्ट एग्जांपल, इसके साथ ये था नेक्स्ट एग्जांपल, राइट। ये तो और छोटा हो गया, काफी छोटा। चलिए नेक्स्ट 72 102 109 हो गया। चलिए 115 के लिए अभी देखते हैं। 115 का स्क्वायर, ठीक है। 115 को मैं बाइफरकेट करूंगा 11 और 5 में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला 11 का स्क्वायर होता है 121। नेक्स्ट 11 5 सा 55, 55 2 सा 110। नेक्स्ट 5 का स्क्वायर 25। सिंपल, मैंने वही फॉर्म अप्लाई किया है, दैट इज a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो उसमें ए स्क्वायर मेरा आ रहा है 121, बी स्क्वायर मेरा आ रहा है 110, और सॉरी बी स्क्वायर नहीं ट्वाइस ही, और बी स्क्वायर मेरा आ रहा है 25, ठीक है। तो होप सो आपको ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ये समझ में आ रहा होगा। तो इसमें अभी कैलकुलेशन एडिशन वाला पार्ट बचा हुआ है, यूनिट डिजिट एज इट इज लिखा मैंने, ये 2 मैं इसके साथ ऐड करूंगा तो ये 0 प्लस 2 2 हो जाएगा। फिर 11 बचते हैं तो ये 121 के साथ ऐड करूंगा, 121 प्लस 1 122 प्लस 10 132। तो आप चेक कीजिए 115 का स्क्वायर क्या इतना होता है क्या? चलिए मेरे कैलकुलेशन के साथ मैं देखता हूँ। 115 मल्टीप्लाइड बाय 115, ये 100 से 15 से बड़ा है, ये भी 15 से बड़ा है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो उसमें से मुझे वहां पे केवल 2 ही डिजिट लिखने हैं, तो मैं यहाँ पे 25 लिखूंगा, मेरा कैरी है 2। 115 प्लस 15 130 प्लस 2 132, तो हमारा आंसर उतना ही तो है 132.25। सिंपल, तो ये मेथड से भी अपन ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। होप सो आपको हाउ टू फाइंड स्क्वायर ये आज आपको सेकंड मेथड पता चल गई। और ये सेकंड मेथड की ब्यूटी ये है कि ये मेथड हर कोई नंबर के लिए अप्लीकेबल है, ठीक है, चाहे वो टू डिजिट का नंबर रहे या फिर 3 डिजिट का नंबर रहे। तो आज के इस मेथड पढ़ने के बाद आपको ये समझ में आएगा सर हम 1 से लेकर 999 तक के स्क्वायर जल्दी फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन उसके लिए फिर से 92 91 ये जो स्क्वायर है उस मेथड के साथ अपन देखेंगे और ये स्क्वायर जल्दी से जल्दी फाइंड आउट करेंगे। बट इतने ज्यादा पूछते नहीं है, और ऐसा तो क्वेश्चन अपने एग्जाम में नहीं आएगा। जब कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन ये फास्ट किस तरह से करनी है वो रहेगा। ऐसा कभी क्वेश्चन नहीं आएगा कि 112 का स्क्वायर कितना होगा और 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं। समझ में आ रहा है? ऐसा क्वेश्चन अपने एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। सिंपल, ये अपन क्यों पढ़ रहे हैं, जब अपन कोई भी कैलकुलेशन करते जाएंगे, वो कैलकुलेशन में अगर ये नंबर आ रहा है उसका स्क्वायर अगर पूछा है, दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहिए, किस तरह से जल्दी आंसर लाना चाहिए, उसके लिए अपन ये ट्रिक्स देख रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? हाँ चलिए, तो एक लास्ट एग्जांपल फिर से मैं ले लेता हूं। इसमें 119 का एग्जांपल, 119, ठीक है, 119 का स्क्वायर। तो अब देखिए 119 मैं बाइफरकेट करूंगा 11 और 9। 11 का स्क्वायर है 121, 11 9 सा 99, 99 2 सा 198 होता है, और 9 का स्क्वायर 81। तो ये हो जाएगा 1 8 8 16 1, ये 20 हो जाएंगे, 20 प्लस ये 141, तो ये हो जाएगा 119 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो होप सो आपको ये मेथड अच्छे से समझ में आ रही होगी और आपको
इसके बाद स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, चलिए अब देखिए इसके लिए एक और मैं होमवर्क दूंगा। अभी 119 तक के तो मैंने कैलकुलेट करके बताया। 119 से लेकर 200 तक के आप कोई भी एक नंबर कंसिडर कीजिए, आप अपने मन से उसका स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे और आप उस दिन की तरफ मैसेज करेंगे। लेकिन अभी ये वीडियो देखने के बाद, ये मेथड पता चलने के बाद, क्या आपको मेथड समझ में आ गई तो डेफिनेटली आप मैसेज करेंगे। अगर मैसेज नहीं कर रहे इसका मतलब आपको मेथड समझ में नहीं आ रही। क्लियर कट इंडिकेशन रहेगा। ठीक है, तो अभी आप कितने लोगों को ये मेथड समझ में आ रही, ये मुझे वही मैसेज के ऊपर से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चल ओके। तो ये हो गया हाउ टू फाइंड स्क्वायर फॉर अप टू 1 से लेकर 999 तक। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए अपने एक टॉपिक पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। एक टॉपिक पढ़ा था रेशियो एंड प्रोपोर्शन। वो टॉपिक काफी लोगों को मिस आप प्रॉब्लम उतने अच्छी तरह से सॉल्व नहीं कर पा रहे, कुछ गलतियां हो रही। चलिए तो इसमें और कुछ नई टर्मिनोलॉजीज भी पढ़ेंगे, बट ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ एग्जांपल्स आज की क्लास में अपन लेते हैं। ठीक है, डुप्लीकेट रेशियो। जैसे डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है ये तो अपन देखा है कि ए और बी अगर एक रेशियो है, उसका डुप्लीकेट रेशियो अगर आपको कैलकुलेट करना है तो ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर इज द डुप्लीकेट रेशियो। ये अपन प्रॉपर्टी में रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी में पढ़ चुके हैं। जैसे ए और बी आपको एक रेशियो है करके दिया हुआ है, इसका डुप्लीकेट रेशियो कैलकुलेट करना है तो आप किस तरह से कैलकुलेट करेंगे? जब भी डुप्लीकेट रेशियो बोला गया तो ये हो गया ए स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर। अगर ट्रिप्लीकेट रेशियो बोला गया तो ए क्यूब इज टू बी क्यूब, इस तरह से चलते जाएगा। राइट, तो डुप्लीकेट ट्रिप्लीकेट। तो अभी देखते हैं इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन। चलिए, इफ 3x plus 4 is to x plus 5 is the duplicate ratio of 8 is to 15, then find x। अब देखिए ये सिंपल बेसिक लेवल क्वेश्चन है, ये अपन सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 3x plus 4 is to x plus 5 ये क्या है? इसका डुप्लीकेट रेशियो। किसका डुप्लीकेट रेशियो? 8 is to 15। तो ये समझना है कि स्क्वायर किसका करेंगे, मतलब डुप्लीकेट रेशियो किसका फाइंड आउट करेंगे, इस रेशियो का या फिर इस रेशियो का। तो वही अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी है। क्वेश्चन अच्छे से समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है एक बार देखते हैं। इफ 3x plus 4 is to x plus 5 ये एक रेशियो है, इज द ये रेशियो डुप्लीकेट रेशियो है किसका? तो 8 is to 15 का डुप्लीकेट रेशियो है। तो सिंपल अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन क्या होगा? कंडीशन क्या दिया है कि 3x plus 4 अपॉन x plus 5 ये जो रेशियो है ये उसका डुप्लीकेट रेशियो है, मींस 8 स्क्वायर अपॉन 15 स्क्वायर। राइट, तो फाइंड x। अब सिंपल इक्वेशन अगर बनाते आ गई तो सॉल्व करना कोई बड़ी बात नहीं, सॉल्व हर किसी से हो जाएगा। तो देखिए 8 का स्क्वायर 64, 15 का स्क्वायर 225। अब देखिए क्वेश्चन तो यहाँ पे स्क्वायर वगैरह कुछ मिस है नहीं, बट यहाँ पे ये स्क्वायर कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो जितना जल्दी अपनी मेथड लगा के स्क्वायर कैलकुलेट करेंगे उतना जल्दी अपना ये आंसर सॉल्व होगा। तो इसलिए उसका एप्लीकेशन पार्ट देखिए यहाँ पे हो रहा है। अब यहाँ पे 8 और 15 ये छोटे नंबर्स है, अगर मान के चलो यहाँ पे 56 रहता है, यहाँ पे कोई और बड़ा नंबर रहता तो अपन फिर से ट्रेडिशनल मेथड से गए रहते तो स्क्वायर ही कैलकुलेट करते टाइम अपने को टाइम हुआ रहता। अब अगर मेथड पता है हाउ टू फाइंड स्क्वायर तो डेफिनेटली यहाँ पे आप पुटअप कर देंगे, आगे सॉल्व करेंगे। 10 लोगों से डेफिनेटली अपन आगे बढ़ने वाले हैं। राइट, तो नए नए टेक्निक्स अप्लाई करेंगे। चलिए अब यहाँ पे कुछ भी नहीं, सॉल्व तो कुछ नहीं कर सकते, क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 225 मल्टीप्लाइड बाय 3 200 मल्टीप्लाइड बाय 3 600 और 25 मल्टीप्लाइड बाय 3 75। तो 675x प्लस 225 4 सा 225 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 450, 450 मल्टीप्लाइड बाय 2 होता है 900। 64x प्लस 64 5 सा 65 सा कितना हो जाता है 6 5 सा 30 और
5 4 सा 20, 300 प्लस 20 320। ठीक है, चलिए 675 माइनस 64 डायरेक्टली अपन करेंगे। 5 माइनस 4 ये 1, 7 माइनस 6 1, 6 तो कुछ नहीं, 320 माइनस 900 तो 900 से ही जाएगा 0, 9 से 2 गए 8 और 9 से 4 गए, ये आ जाएगा 5, तो ये माइनस के साथ माइनस 580, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 580 अपॉन 611। होप सो आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन लेने का मकसद एक ही है कि ये जो क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, इसकी क्वेश्चन का स्टेटमेंट समझने की अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ना चाहिए और धीरे धीरे अपन वही काम करने वाले हैं। क्वेश्चन समझ में आना चाहिए तो आंसर सॉल्व कर ही लेंगे। हाँ, डेफिनेटली आप बने रहिए, डेली आप सेशन देखिए तो 101% मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लेंगे। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व अभी अपन अलग तरीके से करते जाएंगे। किस तरह से कि सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है। 50% मॉब तो ऐसा ही रहता है कि उनको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आता है, तो आंसर किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आंसर फाइंड आउट करने के लिए एक दो स्टेप तक के बढ़ जाते हैं, फिर वो क्वेश्चन ही न समझने के कारण वो आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। तो डेफिनेटली 2-3 स्टेप लिखने के लिए जो टाइम लग रहा है वो तो टाइम उनका वेस्ट हो गया। अब एग्जाम में तो 3 ही घंटे है सभी के लिए, उसमें भी ऐसा अगर टाइम, ऐसा क्वेश्चन जो कि पूरा सॉल्व ही नहीं हो रहा है अपने से, उसको आधे तक के अपन सॉल्व करके क्या फायदा। समझ में आ रहा है। तो इसलिए सबसे पहले अपन क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन जैसे पढ़ते बराबर समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये कि अपन उसको सॉल्व कर पाएंगे। वो तभी अगर समझ में नहीं आ रहा है अपन स्किप करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे। तो वो भी एक आर्ट है, क्वेश्चन को स्किप करना और नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाना, ये भी एक आर्ट है, उसमें भी टाइम बचता है, ध्यान में रखिए। समझ में आ रहा है। चलिए होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलिए फिर से एक और क्वेश्चन। हाँ, डुप्लीकेट रेशियो पे ही क्वेश्चन है। इफ m is to n is the duplicate ratio of m plus x plus m plus x is to n plus x, then show that x square is equal to mn। अब देखिए इस क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप वीडियो पॉज कर लीजिए। वीडियो पॉज करके अभी क्या आपका एक ही काम है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए अच्छे से। क्वेश्चन पढ़ने के बाद उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। अभी ट्राई कीजिए आपकी तरफ, आपके हिसाब से क्या आपको सॉल्व करते आ रहा है नहीं आ रहा है, और उसके बाद आप इसका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, चलिए। इफ m is to n is the duplicate ratio of, अब यहां पे क्या बोला गया है, m is to n, ये है डुप्लीकेट रेशियो किसका, इसका, तो स्क्वेयरिंग वाला पार्ट ये रहेगा अभी। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द गिवन according to given condition, according to given condition क्या हो जाएगा, m by n is equal to is the duplicate ratio of m plus x upon n plus x, डुप्लीकेट रेशियो मतलब स्क्वायर, देन शो दैट। अब शो क्या करना है, अब जो गिवन कंडीशन है वो अगर अपन ने लिख लिया उसको अपन आगे सॉल्व करेंगे। ये हो सकता है ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा, नहीं आए तो कुछ अलग मेथड अप्लाई करेंगे। सबसे पहले तो ये जो दिया है उसको अपन सॉल्व करेंगे। तो m बाय n, तो m क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करता हूं मैं, n प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या आ जाएगा n, m प्लस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, देखिए m यहां पे आएगा n स्क्वायर प्लस ट्वाइस एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू n m स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए एम एन स्क्वायर ट्वाइस एम एन एक्स प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, आगे सॉल्व करते हैं अपन, एन एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस एम एन एक्स प्लस एन एक्स स्क्वायर। अगर आप इक्वेशन को ऑब्जर्व कर रहे होंगे
तो ये जो ट्वाइस एम एन एक्स और ट्वाइस एम एन एक्स ये दोनों साइड है और सेम साइन के साथ है, इसलिए कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग दैट इज एम एन स्क्वायर प्लस एम एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एन एम स्क्वायर प्लस एन एक्स स्क्वायर. अब देखिए ये एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर इस साइड ला लूंगा मैं, तो क्या होगा? एक्स स्क्वायर कॉमन, तो उसमें बचेगा ब्रैकेट में m माइनस n एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो टर्म है ये इस साइड लेकर जाऊंगा तो देखिए एम एन स्क्वायर एन एम स्क्वायर, राइट, तो उसमें से एम एन कॉमन आएगा, बचेगा क्या? कंफ्यूजन होगा, सबसे बेटर मैं इन डिटेल लिखता हूं, एन एम स्क्वायर माइनस एम एन स्क्वायर. ठीक है, चलो अब ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज m माइनस एन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ अब यहां से देखिए आप m n कॉमन आएगा, इसमें बचेगा m माइनस इसमें बचेगा n. अब चेक कीजिए आप, ये m n और m n सेम है तो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा. व्हाट इज रिमेनिंग? रिमेनिंग क्या है? तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, और शायद यही तो आपको शो करने के लिए बोला गया है. आप चेक करेंगे, क्वेश्चन तो यही बोल रहा है, देन शो दैट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एम एन, और वही तो अपन ने शो किया है, राइट, वो वही तो अपन ने लाया है. तो देखिए सिंपल क्वेश्चन को समझ के लेंगे. क्वेश्चन क्या बोल रहा है? m is to n is the duplicate ratio. ये है, ये रेशियो का डुप्लीकेट मींस इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, ना कि इसका. अगर आप इसका स्क्वायर करते तो क्या यही आंसर आता है क्या? चेक करके आप मुझे बताएंगे. ठीक है, चल नेक्स्ट. चलिए एक और क्वेश्चन है. इफ a प्लस बी अपॉन am प्लस bn इज इक्वल टू, ये एक रेशियो दिया है, तीसरा रेशियो दिया है, then prove that each of these ratios is equal to 2 upon m plus n provided a plus b plus c is not equal to 0. ये आपको दिया हुआ है. ठीक है, अब देखिए ये रेशियोज इक्वल है, तो क्या रेशियो एंड प्रोपोर्शन में एक ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है, ईच करके एक प्रॉपर्टी पढ़ाया था मैंने. तीन रेशियोज इक्वल है, then each is equal to sum of all the numerators upon sum of all the denominators. ठीक है, sum of all the numerators upon sum of all the denominators. ये अगर करते तो वो ईच एंड एवरी रेशियो के इक्वल में आता है, तो वही करके देखेंगे, बिकॉज ईच ऑफ दिस रेशियोज बोला है तो वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना बेस्ट रहेगा. चलिए करके देखते हैं. चलिए पहला क्या है, a प्लस बी अपॉन am प्लस बी एन इज इक्वल टू बी प्लस सी अपॉन एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू सी प्लस ये है ए अपॉन एम सी प्लस एन ए इज इक्वल टू, अपन क्या करेंगे, सारे के सारे न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, ए प्लस बी प्लस यहां से ऐड करूंगा सेकंड इससे बी प्लस सी, थर्ड इससे हो जाएगा सी प्लस ए. डिनोमिनेटर देखिए am प्लस बी एन एम बी प्लस एन सी, तो वन बाय वन मैं लिखता हूं am प्लस बी एन, नेक्स्ट यहां पे है एम बी प्लस एन सी प्लस एम सी प्लस एन ए. चलिए आगे सॉल्व करते हैं. ए दो बार है, बी भी दो बार है, सी भी दो बार है, तो मैं सिंपल ये लिख सकता हूं 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी. ठीक है, यहां पे चेक करता हूं मैं ए एम बी एम सी एम, तो सिंपल यहां से m कॉमन लिखूंगा मैं. कौन कौन से टर्म से? चलिए ये देखिए यहां से m, यहां से m और यहां से m. ठीक है, तो ये आ जाएगा m कॉमन लिया मैंने, a प्लस बी प्लस सी प्लस, चलिए नेक्स्ट टर्म वहां से अपन लेंगे, ये देखिए बी एन सी और ए, तो यहां से मैं a कॉमन लेता हूं, यहां से मैं a कॉमन लूंगा, क्या होगा, सॉरी a नहीं n, तो ये ब्रैकेट में बचेगा a प्लस बी प्लस सी, फिर से वही. ठीक है, होप सो आपको समझ में आ रहा होगा किस तरह से
सॉल्व कर रहे हैं अपन सिंपल एक ही रेशियो एंड प्रोपोर्शन, उसकी एक प्रॉपर्टी अप्लाई किया है। यहाँ पे ईच ये वर्ड दिख रहा है, उससे अपने को ये समझ में आ रहा है कि ये जो नंबर ऑफ रेशियोज है इनके सारे के सारे न्यूमरेटर्स के एडिशन और सारे रेशियोज के जो डिनोमिनेटर है उनकी एडिशन कर रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं। और आगे अपन सॉल्व करते जा रहे हैं। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है 2a प्लस बी, न्यूमरेटर तो एज इट इज रखेंगे अपन। डिनोमिनेटर में देखिए a प्लस बी प्लस सी दोनों टर्म्स में ये कॉमन लेता हो तो बचेगा m प्लस एन कॉमन, m प्लस एन, और दूसरे इसमें रहेगा a प्लस बी प्लस सी। अब देखिए आप चेक कीजिए a प्लस बी प्लस सी ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो रहा है तो बचेगा क्या 2 अपॉन m प्लस n, और शायद यही तो आपको प्रूव करना था। ईच ऑफ दिस रेशियोज इज इक्वल टू 2 अपॉन m प्लस n, यही बोला है। तो इस तरह से अपना ये प्रूव हो चुका है। तो देखिए इस तरह से क्वेश्चंस को अप्रोच करना होता है। ये क्वेश्चन भी लेने का मकसद एक ही है। देखिए क्वेश्चन तो काफी बड़ा है, इसमें ईच ये जो वर्ड है ईच, इस वर्ड से समझ में आ रहा है, इस वर्ड से समझ में आ रहा है कि रेशियो एंड प्रोपोर्शन में काफी कुछ अपन प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई करना है ये ईच ये वर्ड से समझ में आ रहा है। तो आप अगर चेक करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टीज, उसमें ईच ये वाली प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि ये जो रेशियोज है, ईच मींस क्या है, ईच ऑफ दिस रेशियोज, ठीक है, ईच ऑफ दिस रेशियोज इज इक्वल टू summation of all the numerators, summation of numerators of all the ratios and summation of denominator of all the ratios। तो अपन ने वही किया है और उसी को अपन ने आगे सॉल्व किया। सॉल्व करते हुए अपन यहाँ तक क्या है, तो अपना ये रिजल्ट जो अपना टास्क है वो अपना यहाँ पे कवर हो चुका है, अपन कंप्लीट कर चुके हैं। दैट इज क्या शो करना है 2 अपॉन m प्लस 1। तो यही आ रहा है कि ईच ऑफ दिस रेशियोज इज इक्वल टू दिस। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। और फिर से यहां से एक ही सीख अपन लेंगे कि क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ेंगे, उसको समझ लेंगे और किस तरह से आंसर आता है ये फिर डेफिनेटली हर किसी के लिए आ जाएगा। अगर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आए तो फिर से वही दिक्कत आएगी, जो आज तक के हो रहा था वही आगे भी होगा। अब कुछ नया करना है तो नए तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। चलिए ओके, हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन लेते हैं अपन। इफ x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस बी फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये दिया है। अब देखिए क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए अभी तक के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है किस तरह से सॉल्व करना चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस बी। अब यहाँ पे x प्लस 3 है अपॉन x माइनस 3 है। मैंने ऐसा पढ़ा है कौन से प्रॉपर्टी में, कंपोनेंडो डिविडेंडो। कंपोनेंडो डिविडेंडो में यही होता है x प्लस 3 है अपॉन x माइनस 3 है। मीन्स अगर x अपॉन 3 अगर आता है कहीं तो भी तो डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू द कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये आ जाएगा। इधर भी देखिए x प्लस 3b x माइनस 3b सेम ही आ रहा है। मीन्स ये अभी तक के तो कैसे सॉल्व करना है ये नहीं पता, यहाँ पे ना ही दिया हुआ है, बट क्वेश्चन देखते हुए अपने को जज करना है कि क्या कौन सी प्रॉपर्टी, जितना भी बेसिक्स अभी तक के अपन पढ़ चुके हैं उनमें से कौन सी प्रॉपर्टी पे ये क्वेश्चन है, ये समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हिंट यहाँ पे यही है x प्लस 3 अपॉन x माइनस 3। इसे देखते बराबर समझ में आएगा कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो आना चाहिए, लेकिन कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे ये क्लियर कट है x अपॉन 3a ये रहना चाहिए, लेकिन दिया क्या है x से दिया है, अपॉन 3a तो है नहीं। तो क्या अपन ला सकते हैं गिवन डाटा से, चेक कीजिए x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस बी। 6ab इसके अंदर 3a तो है, इसके अंदर 3a तो है। मीन्स जो मैं सोच रहा हूं वो क्या सही है, बिल्कुल भी 100% सही है। चेक कीजिए x प्लस 3a x अपॉन x माइनस 3 है, ये मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पे कंपोनेंडो डिविडेंडो प्रॉपर्टी अप्लाई होगी, लेकिन ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने के लिए मुझे x अपॉन 3a इस तरह से टर्म होना चाहिए, लेकिन गिवन डाटा में तो वो है नहीं, मतलब डायरेक्टली तो दिया नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली दिया हुआ है। किस तरह से देखिए आप, किस तरह से दिया हुआ है आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो गिवन है उसी का यूज करेंगे 6ab अपॉन a प्लस बी, 6ab अपॉन a प्लस बी। तो देखिए मुझे रिक्वायरमेंट क्या चाहिए x अपॉन 3, क्योंकि मैं केवल इसी टर्म के बारे में फिलहाल सोच रहा हूं, ठीक है।
तो मैं लिखूंगा x/3e। मैंने क्या किया, ये जो 6ab है इसमें से 3a यहाँ पे ले लिया। अब बचेगा क्या, तो देखिए 3a मैंने ले लिया, 3 2 6 होता है, मतलब 3a तो ऑलरेडी ले लिया, b बस इतना पोर्शन आएगा। चलिए जो गिवन डाटा है उसी को मैंने इस फॉर्म में लिखा है। क्यों लिखा है, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट है, दिखाई दे रहा है मुझे, मेरा जो टास्क है उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि मुझे इस तरह से लिखना ही है। चलिए अभी अपन अप्लाई करेंगे बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी। बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगा, x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a इज इक्वल टू, यहां पे देखिए 2b प्लस a प्लस b, 2b माइनस a माइनस b। चलिए होप सो आपको समझ में आ रहा होगा, आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करती हुए आ रही होगी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। तो x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a, इसकी वैल्यू आपको मिल जाएगी 2b प्लस b, ये हो जाएगा 3b प्लस a, और ये 2b माइनस b, ये b माइनस e। तो आपको ये जो एक टर्म है जो फाइंड आउट करना है उसमें से एक टर्म है उसकी वैल्यू मिल चुकी है। क्या दूसरी टर्म भी की भी वैल्यू अपन फाइंड आउट कर सकते हैं, हाँ इसमें भी वही है, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। मीन्स फिर से जो गिवन डेटा है उसका यूज करेंगे और ठीक जैसा ये कैलकुलेट किया है वैसा ही अपन वो भी कैलकुलेट करेंगे। चलिए देखते हैं अपन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। हाँ तो गिवन वही है, दैट इज x इज इक्वल टू 6ab अपॉन a प्लस b। अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, अभी मेरी रिक्वायरमेंट है 3b आना चाहिए डिनोमिनेटर में, मैं वही लिखूंगा x अपॉन 3b। ठीक है, हाँ न्यूमरेटर में क्या बचेगा फिर, 3b तो ले लिया, 3 2 6 एज इट इज, a लिखना पड़ेगा, b मैंने यहाँ पे ले लिया, तो 2a बचेगा a प्लस b। ठीक है, अब देखिए x अपॉन 3b जो चाहिए था वो मिल चुका है, अब ये लाना है तो ये प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी, कौन सी, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। सो बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो क्या हो जाएगा, x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b इज इक्वल टू 2a प्लस a प्लस b अपॉन 2a माइनस a, सॉरी माइनस a माइनस b हो जाएगा, माइनस a माइनस b। ठीक है, अब देखिए 2a प्लस a दैट इज 3a प्लस b अपॉन 2a माइनस a, ये हो जाएगा a माइनस b। चलिए तो इसकी भी वैल्यू मिल चुकी है। अब आपको ये जो कंबाइन है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू अपने को पता है, इसकी इंडिविजुअल वैल्यू पता है, दोनों की वैल्यू अपन ऐड कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। चलिए सॉल्व करते हैं, काफी इजी हो गया, अभी काफी इजी हो गया। एक ही बोर्ड पे लाके सॉल्व करेंगे। चलिए सो नाउ ये जो है दैट इज x प्लस 3a अपॉन x माइनस 3a प्लस x प्लस 3b अपॉन x प्लस 3b अपॉन x माइनस 3b। चलिए इसकी वैल्यू देखिए 3b प्लस a, मैं पुटअप करता हूं 3b प्लस a अपॉन b माइनस a प्लस इसकी वैल्यू यहां पे अपन फाइंड आउट कर चुके हैं। देखिए 3a प्लस b अपॉन a माइनस b, ये हो जाएगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में यहां पे है b माइनस a और यहां पे है a माइनस b माइनस a माइनस b। अपने पास दो चॉइस है, चाहे तो अपन इसको मैं a माइनस b कन्वर्ट कर सकता हूं
या फिर इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ b माइनस ए, इट इज वन एंड सेम, आंसर एक ही आएगा। ठीक है, कोई भी एक ये a माइनस बी दिख रहा है तो मैं इसको a माइनस बी में कन्वर्ट करता हूँ। तो a माइनस बी में कन्वर्ट करूंगा तो माइनस आएगा, वो माइनस मैं न्यूमरेटर में देता हूं, तो 3b प्लस ए अपॉन, यहां पे लिखूंगा मैं a माइनस बी प्लस 3a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। मैंने क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि मुझे ये सिमिलर दिखाई दे रहा था। अभी देखिए डिनोमिनेटर सेम है, अब डिनोमिनेटर अगर सेम है तो मैं कॉमन ले सकता हूं, दैट इज a माइनस बी। अब देखिए यहाँ पे माइनस 3b माइनस ए प्लस 3a प्लस बी। चलिए 3a माइनस ए कितना हो जाएगा? 3a माइनस ए 2a, माइनस 3b प्लस बी तो माइनस 2b अपॉन a माइनस बी। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं अपन। ये क्या हो रहा है अभी? हाँ, अब देखिए इससे 2 कॉमन आ जाएगा तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, तो a माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या? तो 2। तो मुझे जो मेरा टास्क था कि इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना था, वो मेरा आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, ठीक इस तरह से आप ये इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, चलिए होप सो अभी आपको अच्छी तरह से दिखाई दे रहा होगा, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या फिर बेटर है कि वीडियो को पॉज करते हुए आप लिखिए, तो डेफिनेटली आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ जाएगी, टाइम टू टाइम आपको समझते भी जाएगा, कॉपी में जो लिख रहे वो भी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन को इस तरह से कैसे सॉल्व करना है ये अपन कैसे समझेंगे? ये जो गिवन टास्क है वो गिवन टास्क सबसे पहले अपन ने देख लिया और उसके अकॉर्डिंगली अपन सॉल्व करते गए। ठीक है, होप सो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, इफ a is equal to 4 root 6 upon root 2 plus root 3 find the value of, एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन लिया था, एग्जैक्टली वही है, मींस वही टाइप का क्वेश्चन है, क्वेश्चन अलग है लेकिन टाइप एक ही है। अब देखिए आपको समझ में आ रहा होगा, टू a प्लस 2 रूट 2 अपॉन a माइनस 2 रूट 2, a प्लस 2 रूट 2 एंड a माइनस 2 रूट 2, और यहाँ पे है a प्लस 2 रूट 3 अपॉन a माइनस 2 रूट 3। तो ये जो है ये कंपोनेंडो डिविडेंडो वाला ही तो पार्ट है, a प्लस 2 रूट 2 a माइनस 2 रूट 2 कंपोनेंडो डिविडेंडो से आ जाएगा, ये भी कंपोनेंडो डिविडेंडो से आ जाएगा। जो गिवन है उसको जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने जो रिक्वायरमेंट थी उस हिसाब से लिखा था, ठीक वैसे भी अपन इसमें भी सॉल्व करेंगे और ये भी पार्ट के लिए सॉल्व करेंगे। होप सो लास्ट वाला क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ जाए तो ये क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, बराबर। तो मैं ये क्वेश्चन खुद सॉल्व कर देने से बेटर है कि आप ये क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, मींस सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए क्या अप्रोच रहेगी ये तो मैंने बता दिया है, बट फिर भी आप सोचिए कि क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, किस तरह से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, और इसका आंसर फाइंड आउट करके आप मुझे मैसेज करेंगे अपने ग्रुप में। ध्यान में आ रहा है सभी को? तो आपके लिए अभी 2 टास्क हो गए, इससे पहले मैंने एक टास्क दिया था, कौन सा था वो? हाँ, इसमें ये 119 से बड़ा नंबर 200 से कम, ये आप कंसिडर कीजिए और उसका आप स्क्वायर फाइंड आउट करके बताएंगे। इस मेथड के सारे मैसेज में आप एग्जैक्टली ये मेथड आपको लिखना है, ध्यान में रखिए। और नेक्स्ट आपका टास्क रहेगा, नेक्स्ट आपका टास्क ये है, दैट इज ये क्वेश्चन अभी आप सॉल्व करेंगे वीडियो देखने के बाद, और उसके बाद आप इसका आंसर क्या आता है ये आप मैसेज डालेंगे। तो आपके 2 होमवर्क हो गए जो कि मैसेज में आपको डालना है, कौन से? एक तो स्क्वायर वाला और उसके नीचे इसका आंसर आप मैसेज करेंगे। ओके, चलिए तो होप सो इसके आगे वाले जो अपने क्वेश्चंस हैं
दैट इज मीन प्रोपोर्शनल पढ़ने वाले हैं बाद में, और नए नए क्वेश्चंस अपन पढ़ेंगे। तो ये तो सब अपन बाद में नेक्स्ट क्लास में अपन कंटिन्यू करेंगे। बट अभी के लिए आपका टास्क होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। वीडियो के बाद आप वो अपना टास्क कंप्लीट कीजिए, ठीक है। तो कल अपन बचा हुआ पोर्शन कवर कर लेंगे। चलिए, तो आज के लिए इतना ही पढ़ते हैं, बाकी अपन कल कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू क्लास।